कैसे हो बच्चों बॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। कौन सा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। और ये एनओएसटी सीरीज चल रही है और मैं आप सबको बोलने आता हूँ जिन बच्चों ने अभी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर सीरीज चल रही है, मैथ्स मैराथन चल रहा है। तो जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहले करना क्या है, अपनी नोटबुक ओपन करनी है और नोट्स मेंटेन करनी है। सबसे पहले इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। मेन पॉइंट्स है हमारा वेरिएबल्स है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, सोचो सोचो सोचो, क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स? हमारे होते हैं एक्स वाई जेड, यानी ये हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो रहा है हमारा 2x + y। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारे वेरिएबल्स हो रहे x और y। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। एक दो एग्जांपल लेते हैं। 3x² + 2, इसमें वेरिएबल्स क्या होंगे, सोचो सोचो बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। इसमें वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे, इसमें वेरिएबल होंगे हमारे x। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई पूछ रहा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो जल्दी से आप बता दोगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारे x y z की फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से होते हैं हमारे, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। हम क्या बोलते हैं इसमें, नो वेरिएबल। जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2x² + 3। तो जल्दी से आप बताइए इसमें कि वेरिएबल्स क्या है। इसमें वेरिएबल्स हमने बता दिया क्या है, हमारा x है। और इसमें कांस्टेंट क्या होंगे, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। कौन सा हो रहा हमारा, कांस्टेंट हो गया हमारा 3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कोएफिशिएंट की। अब कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझते हैं। इसमें क्या है हमारा, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है 2x² + 5। अब हम बताना है कोएफिशिएंट क्या होती है। जो वेरिएबल के साथ में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। मान लो हमसे पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर वेरिएबल साथ में क्या हमारा 2 है, तो 2 हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। अब हमने ये भी पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, पहले वेरिएबल पढ़ा, फिर कांस्टेंट और फिर कोएफिशिएंट। अब बात आ रही है डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, क्या डिग्री वो डिग्री होती है जो हम इसके ऊपर बोलते हैं, जो नॉर्मली हमें 30 डिग्री हमें ऐसा क्या होता है। नहीं, हम इसमें पॉलिनोमियल्स में हम ये बात नहीं करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं, कोई भी इक्वेशन, यानी हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है उसकी मैक्सिमम पावर, यानी किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वो क्या होती है हमारी डिग्री। जैसे बात कर लेते हैं हम जरा। एग्जांपल हमारे सामने गिवन है 3x² + 4y + 3। तो आपसे पूछा है कि इस इक्वेशन का डिग्री बताइए, तो आप क्या बताओगे, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी हमारी, सोचो 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 बताओ जल्दी से। इसमें वेरिएबल कौन से हैं, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, यानी यहां पर x है और यहां पर y है। वेरिएबल्स आपने बता दिया, कांस्टेंट आपने बता दिया, आपने कोएफिशिएंट बता दिया। तो अब क्या बात हो रही है, डिग्री की। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1 और यहां पर इतनी है 2। तो 2 क्या हो रहा हमारा, डिग्री। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं हम जरा। 3x³ + 4x + 5। इसमें क्या हो रहा हमारा, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी हमारी 3। बहुत बढ़िया, क्या है हमारी मैक्सिमम पावर 3। हमने कंप्लीट कर लिया जो हमारे मेन पॉइंट से जो हमारे इस चैप्टर की होने वाले हैं वो हमने पढ़ लिया। आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लेना। और ये 4 पॉइंट कौन से हमारे, वेरिएबल, कांस्टेंट, डिग्री और कोएफिशिएंट। ये 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले इस पूरे चैप्टर में। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया ना, तो जल्दी से ना वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत करना, जल्दी वीडियो लाइक करो। अब हम आगे चलते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब स्टार्ट करने वाले क्वेश्चंस पर, तो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें क्या हमारा, राइट द डिग्री, हमें डिग्री फाइंड करनी है, वेरिएबल हमें फाइंड करना है, कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ हमें फाइंड करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें 4 हमें गिवन है। तो जल्दी क्वेश्चन क्या है क्या नहीं हमारा,
3x³ हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं 3x³ प्लस 2x² प्लस 3। सबसे पहले आप मुझे बताइए इसका वेरिएबल क्या हो रहा हमारा, और इसमें क्या पूछा है हमारा, डिग्री पूछी है इन्होंने और कांस्टेंट पूछा हुआ है, और लास्ट नंबर क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो ये बताने हमें, तो करना क्या आपको, जल्दी से बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल आ रहा है इसमें, खाली x की बात हो रही है, तो x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब बात करें डिग्री, बात कर रहे हैं, डिग्री क्या होगी इसकी, जो हमारी मैक्सिमम पावर होगी, कितनी है इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी हमारी 3, तो ये हमारा 3 हो गया। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो इसमें तो वेरिएबल है नहीं है, तो क्या हो रहा हमारा 3 हो गया। अब बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x³, इसमें क्या हमारा जो x³ के साथ में हो रहा उस नंबर लिखना में, यहां पर साथ में क्या है हमारा, साथ में x³ के साथ में क्या है हमारा 3, तो 3 हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x³ हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो डाउट तो नहीं है, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछें डाउट क्या है क्या नहीं आपका। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करें साइन पार्ट की, इसमें क्या हमारा ये रहा 9x4 3x² 3x और प्लस 5। अब इससे बताइए मुझे इसका वेरिएबल क्या हो रहा, इसमें वेरिएबल जो हो रहा हमारा वो खाली हमारी x की बात हो रही है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया हमारा। दूसरा क्या है, डिग्री, इसमें डिग्री क्या होगी हमारी में, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 4। अब बात कर रहे हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो 5 हमारा क्या हो गया कांस्टेंट। और लास्ट क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x³ पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा, x³ इसमें गिवन है नहीं हमें गिवन, तो क्या हो रहा इसमें 0। तो याद रखना जब भी हमें x³ नहीं गिवन तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो रहा हमारा 0 हो रहा। क्लियर हो गया, वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया, डिग्री हमने फाइंड कर ली, कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया और कोएफिशिएंट ऑफ x³ भी हमने फाइंड कर लिया। एक पार्ट और मैं करवा रहा हूं, अब थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हमारा 4y³ 3x² 3y प्लस 5। इसमें क्या हो रहा, ध्यान से इतना, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, इसमें दो वेरिएबल है, कौन से हमारे, एक हमारा y और एक हमारा x। क्या आ गया, x और y, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डिग्री की, इसमें हाईएस्ट, कौन सा हाईएस्ट पावर है हमारी, इसमें जो मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी 3 है, तो डिग्री कितनी हो रही है हमारी 3 हो रही। अब बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5 ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x³, यहां पर x³ हमें गिवन है नहीं हमें गिवन, तो क्या हो रहा हमारा 0, ये भी क्या हो गया हमारा 0। जब भी हमें x³ नहीं गिवन हो रहा तो क्या हो रहा हमारा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 0। क्लियर हो गया आपको। अब इसका फोर्थ वाला जो है, मैं ये चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, जिससे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो पाए। पढ़ने मजा आ रहा आपको, ठीक है। पर वीडियो पर चैप्टर जो टारगेट है उस पर ही हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। करना कि आपको फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। अब इसमें चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। इसमें क्या है, डिटरमाइन करना है वेदर अ गिवन वैल्यू इज अ जीरो ऑफ द पॉइंट, यानी पॉइंट है या नहीं, हमें ये डिटरमाइन करना है। इसमें क्या है हमारा x² प्लस 3x माइनस 40, ये हमें गिवन है और वैल्यू क्या पुट करनी है उसमें, हमें x इक्वल्स टू में 8 हमें पुट करनी है। चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा x इक्वल्स टू में 8 हम पुट करने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो वो क्या हमारा पॉइनोमियल्स है, अरे 0 नहीं आता तो क्या हमारा पॉइनोमियल्स नहीं है। फिर हमारा जहां जहां पर x है, x को रिप्लेस करने से 8 से, यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट है हमारा x² प्लस 3x माइनस 40, x इक्वल्स में क्या पुट कर रहे हैं 8,
यहां पर h समय क्या बन रहा, 8 से रिप्लेस किया हमने, 3 इंटू में 8 माइनस 40, 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 64 हो गया, और ये हमारा इतना आ गया 24 हो गया हमारा, और यहाँ पर इतना आ गया हमारा माइनस 40। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है आपको। अब करना क्या, इसको सॉल्व करो आगे। इसमें सॉल्व करने पे इतना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 48। सो हेंस h इक्वल्स टू में 8 हम बोलते हैं कि इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी से बोलते हैं अगर हमारा आंसर क्या आ जाता, जीरो आ जाता, तो वो क्या होता, हमारा पॉलिनोमियल्स होता। इसमें हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद क्या बच रहा है हमारा 48 हमारा बच रहा है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो रहा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। स्टेटमेंट लिख देना, यहां पर क्या लिखनी है, हेंस h इक्वल्स टू में 8 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया। अब मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि सेकंड पार्ट जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्या है हमारा h⁻⁶ -1, जहां जहां पर h है वहां पर क्या पुट करना है आपको, -1 पुट करना है। अगर पुट करने पर आपका आंसर आ जाता है 0 तो क्या हो रहा है, वो पॉलिनोमियल्स हो रहा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्वेश्चन 2 समझ में आ गया आपको। अब चलें जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने वाले हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और वो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है हमारा। ऐड करना है, एक इक्वेशन डिवाइड दी हुई है, एक इक्वेशन हमें ये वाई गिवन है। ठीक है, करना क्या है, मैंने पहले से ना साइड में लिखा हुआ है। आप करना क्या, देखो ये वाली फॉर्म क्या है, x³ है, ये वाली फॉर्म क्या है, x³ है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x³ कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। क्या बचा अंदर 7/3, और यहां पर क्या बचा हमारा प्लस 2/3। हमें ऐड ही करना है ना, तो हमने क्या किया, बीच में प्लस लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, इसमें क्या हमारा h² सेम है, बाहर निकाल लो। क्या बचा 2/5 प्लस 3/5। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाली फॉर्म क्या है, -3h है, यहां भी क्या है -3h है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, h आ रहा है, बाहर निकालो। क्या बचा हमारा -3, और यहां भी -3। यहां बीच में प्लस नहीं आया, माइनस आया है। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस। बहुत बढ़िया। और लास्ट में क्या हमारा 7/5 प्लस 3/5, ये हमारी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, साइड में रख दिया हमने। अब इसमें क्या हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ये वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, h³ है। जब भी हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर जो होता है हमारा सेम होता है, तो आपस में क्या होते हैं, हमारे ऐड होते हैं न्यूमरेटर। 7 + 2 इतना हो गया हमारा 9/3 प्लस h²। यहां भी क्या है, डिनोमिनेटर क्या हमारा सेम है, तो यहां क्या हमने 5, और न्यूमरेटर क्या हो रहा हमारा ऐड हो रहा, 2 + 3 इतना हो गया 5। यहां पर क्या है h दिया हुआ है, और यहां पर क्या है -3 और -3 इतना होता है हमारा -6। अब यहां की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा सेम दिया हुआ है 5 हो गया, और ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये क्या हो रहा हमारा ऐड हो रहा, 7 + 3 इतना हो गया 10। क्लियर हो गया। देखो ऐसे करना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना थोड़ा सा टफ है, ध्यान से इतना, क्योंकि सबको सिंप्लीफाई करोगे तो इजी हो पाएगा, अदरवाइज क्या है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। करना क्या है, जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं वैसे ही आपको फॉलो करने हैं। यहां पर h³ है, कितना आ गया 3 आ गया, तो इसे हमने क्या 3h³। अब यहां देखो 5 × 5 कैंसिल हो रहा हमारा, 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, h² हो गया हमारा। यहां पर क्या है -6 × h कितना हो रहा हमारा -6h, और यहां पर इतना है ना 5 × 5 5 × 2 = 10, कितना आ गया +2। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, कितना है हमारा 3h³ प्लस h² -6h + 2। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। एक बार उतार लो जल्दी से, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो पाए। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था
क्वेश्चन 3 जो किया था हमने उसमें ऐड था, इसमें क्या हमने मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्या बचा हमारा सब्ट्रैक्शन। अब वो मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप कर लोगे। करना क्या है, जहां जहां प्लस था वहां पर क्या है ना माइनस। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन 4 की बात करें, इसमें क्या है मल्टीप्लाई करना है, जो जो स्टेप में बोलना वो स्टेप फॉलो करना। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो, इसमें क्या हमारा 4x² 16x प्लस 15 बाय x माइनस 3। थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या हमारा इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले पूरी फॉर्म में लिख लूँ मैं अच्छे से, थोड़ा अच्छा लगे देखने में भी। ये एक फॉर्म है और दूसरी x माइनस 3। अब करना क्या है, ये जो सिंगल x है दिखाइए आपको, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है। करो, 4x³ हो गया हमारा प्लस 16x² हो गया प्लस 15x हो गया माइनस माइनस इनको, यहां पर 3 है, इस 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12x² हो गया हमारा, 3 16 जा कितना हो गया हमारा माइनस, याद रखना प्लस माइनस क्या हो रहा माइनस हो रहा हमारा 48x हो गया माइनस 3 इंटू में प्लस 15 कितना आ गया हमारा माइनस का 45। क्लियर हो गया, सब कुछ हमने लिख लिया। अब करना है कि हमें सेम वही एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है। यहां पर x³ है, कहीं पर x³ दिखाई रहा है, नहीं दिखाई रहा तो ऐसे लिख दो। फिर यहां पर क्या है x² है हमारा, और यहां पर क्या है, यहां भी हमारा x² है, बट ये प्लस था और ये माइनस था। जो इनके कोएफिशिएंट है उनमें से क्या है प्लस माइनस कर देते हैं। यहां प्लस से 16 है, यहां माइनस का 12, कितना आएगा हमारा प्लस 4x²। क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, सिंगल x की बात कर रहे हैं, ये फॉर्म और ये फॉर्म। प्लस का 15 है माइनस का 48, कितना आएगा हमारा माइनस 33x हो गया हमारा, और लास्ट में क्या है हमारा माइनस 45। क्लियर हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। क्या है हमारा 4x³ प्लस 4x² माइनस 33x प्लस 45, ये हमारा आ चुका है फाइनल आंसर। इसमें बढ़िया सा लिख दो, आंसर निकाल लिया हमने। अब ये वाली जो फॉर्म बची है कौन सी हमारी, x² माइनस x प्लस 1 बाय x प्लस 1। इसका आंसर मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया तो पक्का श्योरिटी है आप इसका आंसर देने वाले हैं। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका मुझे आंसर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं एकदम बढ़िया के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो पाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी पर चैप्टर पर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन 5 पर चलते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन 5 को एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट हो रहे पट्टा श्योरिटी है, और इस वीडियो को फैला देना, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 मैंने पूरा कंप्लीट हुआ है। तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो बुक ओपन कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने मेन क्वेश्चन जो थे एग्जाम्स में आते हैं उसकी वीडियो बनाई है, और जिसमें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 पर चलते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। अब फॉर्म कौन सी हमारी, डिवाइड वाली फॉर्म बची है हमारी। इसमें क्या हमारा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 8, और यहां पर क्या है हमारा x माइनस 2। अब करना है कि आपको इस x माइनस 2 को डिवाइड करना है, कर देते भैया। x³ है माइनस 3x² है प्लस 5x है माइनस 8 है, ठीक है। यहां पर कितना है हमारा x³ है, यहां पर इतना है सिंगल x है, कितने x हो चाहिए हमें 2x और चाहिए, यहां पर 3x है, यहां पर 8x है, कितने चाहिए 2x और चाहिए। यहां लिखा हमने क्या x²। अब इस x² को मल्टीप्लाई करो पूरे से, कितना आएगा, यहां आएगा साइड में x² x माइनस 2 मल्टीप्लाई करो x³ हो गया माइनस 2x²। ये जो फॉर्म आई है पूरी यहां पर लिख दो, कितना हमारा x³ माइनस 2x²। अब करना क्या है, यहां प्लस है, यहां पर क्या आएगा माइनस, यहां माइनस, यहां पर क्या आएगा हमारा प्लस, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा, हमारे पास बचा माइनस का 3x² प्लस का 2x²। भाई ये बार का साइन है, इसे भूल जाना, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा माइनस x² बचेगा।
क्योंकि -3 और +2 इतना बचेगा हमारा -h², और ये वाली फॉर्म लिख दो यहाँ पर +5h। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी। अब बात कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, ये वाली फॉर्म है, यहां पर कितने h है 2, यहां पर इतने h है 8, कितने और चाहिए 8 चाहिए हमें, और यहां पर साइन कौन सा है माइनस का, तो हमें -b चाहिए। हमने क्या किया -h हमने लिखा, अब इस -h को पूरे से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, इतना हो रहा हमारा -h² और यहां पर +2h। क्लियर हो गया? अब ये फॉर्म ऐसे उठा दो, -h² +2h, यहां माइनस, यहां पर कितना है हमारा प्लस, यहां प्लस है, यहां पर कितना है हमारा माइनस, कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा हमारा 5h प्लस का और माइनस का 2h, इतना आ गया हमारा 3h, और यहां पर -8। अब हमें करना है क्या, आपको करना है यहां पर 3 है हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें। देखो यहां पर जैसे यहां पर 3h है, यहां पर सिंगल h है, यहां पर सिंगल h तो है, साथ में 3 भी है, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। साइन वही प्लस का है तो यहां प्लस करा दिया हमने, इस 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करो, 3h - 2 कितना आ गया 3h - 6, 3h - 6। अब साइन इससे चेंज कर दो, यहां प्लस, यहां पे इतना माइनस का, यहां प्लस का, कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा -2, यह -2 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया, -2 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन कितना आ गया हमारा, इसमें आ गया हमारा h² -h और +3, यानी हमारा आ गया h² -h +3, और रिमाइंडर इतना आ गया हमारा आ गया -2। थोड़ा टफ था, एक दोबारा वीडियो देख लेना, आपके ये डिवाइड वाला क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो ना कमेंट करके सारे डाउट्स पूछ लेना। डिवाइड बाय फॉर्म मेरा डाउट आ रहा है, कमेंट करके डाउट पूछ लेना, उससे फिर से वीडियो बनाना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 5 हमने कंप्लीट कर लिया। फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, टाटा बाय बाय हो गया हमारा। अब टाइम आ चुका है कि वीडियो को एंड करने का, बट मैं नहीं चाहता था लेकिन करनी पड़ रही है। मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि इस वीडियो फैला दो, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचा देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं फ्री में मैथ्स पढ़ना, तो क्यों ना आपका एक शेयर बन जाए उनके लिए हेल्पफुल। को करना कि आपको वीडियो शेयर करो, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और जिससे कि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स हो पाए सॉल्व। ठीक है, तो करना कि आपको सीधा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और वीडियो फैला दो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब्बा खैर।